हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूर्स स्टूडेंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय यानी कि सेकंड इंटर लेवल का वैकेंसी आ चुका है। तो कई सारे छात्र ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन कौन से पोस्ट ऐसे हैं जिसमें ना ही टाइपिंग की ज़रूरत पड़े और ना ही कंप्यूटर संचालन की ज़रूरत पड़े, और सिर्फ 10+2 से ही उनका जो है जॉब जो है सुनिश्चित हो जाए। तो आइए उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। कई सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूब में भी आप लोग देख रहे होंगे कि इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, इस पोस्ट को आप प्रेफरेंस दीजिए वगैरह वगैरह। तो आपको बता दोस्तों, जो आपका ये फॉर्म जो भराएगा ना, इसमें आपको कहीं भी ये नहीं चूज करना है कि आप कौन से पोस्ट को भर रहे हैं, या फिर अलग अलग 4 तरह के फॉर्म भरना है या 5 तरह का फॉर्म भरना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से एक फॉर्म भरना है। 22 पोस्ट हैं दोस्तों। इस 22 पोस्ट से आपका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पीटी दे रहे हैं, यानी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम 150 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 400 मार्क्स दिए जाते हैं, 600 मार्क्स दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। तो आपको पीटी दे देना है। पीटी के बाद आपका जब मेंस का फॉर्म भराएगा, मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा, तो मेंस का जब फॉर्म भरेगा उस समय आपसे पोस्ट प्रेफरेंस लिया जाएगा। लेकिन उसमें भी आपको ये 2200 पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने पड़ते हैं। ये नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि आप 4 चूज करके बाकी छोड़ दीजिएगा, नहीं, आपको 2200 चूज करना होंगे। और जब आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा, तो जो डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायरमेंट में दिए हुए हैं उसके अनुरूप अगर सब कुछ सही रहा तब आपको उस पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि आपको अभी कुछ भी ये नहीं सोचना है कि अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने मुद्दे पर कि कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है या फिर कंप्यूटर संचालन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10+2 अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और वो आपका पोस्ट जो है आपके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो आप भी खुद से खोज सकते हैं वैसे पोस्ट को। देखिए, जहाँ पे आपको ये तकनीकी योग्यता दिख रहा है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिख रहा है और वांछनीय योग्यता दिख रहा है, तो इस कॉलम में, ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, इस कॉलम में अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपके पास उस चीज़ का सर्टिफिकेट होना बिल्कुल अनिवार्य है। और ये शैक्षणिक योग्यता तो होना अनिवार्य है ही, लेकिन अलग से जिसमें टाइपिंग, जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर संचालन या टाइपिंग लिखा हुआ है, तो इसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन वांछनीय योग्यता में अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको लेकर के आप निश्चिंत रहिएगा। साथ ही यहाँ पे टाइपिंग भी नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप टाइपिंग पास हो फेल हो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर टंकन और हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में क्या अंतर है। तो देखिए, यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, और यहाँ लिखा है हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन अनिवार्य। तो ये क्या है और ये क्या है, ये 2 जगह ऐसे शब्द क्यों जोड़े गए हैं और इसका क्या अर्थ निकल कर आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए, ये है वांछनीय योग्यता, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों चाहिए। ठीक है, ये चाहिए मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम उसमें पर ये आपका जो है 100% आना ही चाहिए या फिर आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि कंप्यूटर चलाने आप जानते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे DCA हो, ADCA हो, डिप्लोमा हो, जो भी हो। साथ में आपको टंकन का भी सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आप इंग्लिश से किए हो या फिर हिंदी से किए हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अगर रहेगा तो बेहतर होगा। देखिए, ये जो दोनों का बात किया जा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये आपका वांछनीय योग्यता में आता है, जबकि ये तकनीक योग्यता है। अगर मान लीजिए कैंडिडेट ऐसे पहुंचते हैं जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या है 340, और 340 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग कोई एक जानते हैं, तो क्या उनको नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा दोस्तों, उन्हीं को लिया जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई दोनों जानते हैं, तो क्या उनको पहले दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे वांछनीय योग्यता में दिया हुआ है। ठीक है, ना कि आपका तकनीकी योग्यता में। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। लेकिन हाँ, इस पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर संचालन और टंकन का सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे कि कितना स्पीड टाइपिंग में लिया जाता है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में आज चर्चा करने किस बात का, तो कौन से पोस्ट पर टाइपिंग नहीं ली जाती है। तो देखिए, सबसे आगे अगर बढ़िएगा तो यहाँ पे एक पोस्ट है आपका, पोस्ट नंबर 10। ठीक है, पोस्ट नंबर आप 10 देख लीजिएगा, फलेरिया निरीक्षक, जो कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है। लेवल 4 की वैकेंसी है, यानी कि दोस्तों इस इंटर लेवल 2 में कोई हाईएस्ट अगर लेवल की वैकेंसी दी जा रही है तो ये एक आपको फलेरिया निरीक्षक है। 2 और पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फलेरिया निरीक्षक में जो है टाइपिंग या कंप्यूटर संचालन का ज्ञान या फिर कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसेंशियल और ना ही डिजरेबल क्वालिफिकेशन में, यानी कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। टोटल पोस्ट की बात करें 69 है, महिलाओं को 22 पद दिए गए हैं।
तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन तमाम कैंडिडेट के लिए जो कुछ भी नहीं किए हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है आपका राजस्व कर्मचारी, जो कि बड़ी संख्या में यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हैं। पोस्ट कोड 13 याद कर लीजिएगा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से लेवल 2 की ये भर्ती है और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 10+2 चाहिए। इसमें ना ही टाइपिंग का सर्टिफिकेट, ना ही टाइपिंग, ना ही आपका कंप्यूटर संचालन। ठीक है, कुल पदों की बात करें तो 3559 पद हैं और यहाँ पे 1055 जो है महिलाओं को आरक्षित किया गया है। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका वैकेंसी है पंचायत सचिव। यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ आपको 10+2 या उसके समकक्ष जो भी पास किए हैं वो चाहिए, ना ही टाइपिंग की ज़रूरत है, ना ही कंप्यूटर संचालन की। अब आप लोग सोचिएगा ये क्या है, तो दोस्तों ये आपका सिर्फ वांछनीय योग्यता है और इसका जो एक 2011 का नियमावली जो बना था उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। और जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें ही पंचायत सचिव के पोस्ट थे, उसमें बगैर टाइपिंग वालों को सिलेक्ट किया गया है। बिना टाइपिंग पास, बिना कंप्यूटर संचालन का सर्टिफिकेट दिए ही वो लोग इस जॉब को कर रहे हैं। तो आप लोग एक इस बात से एकदम बिल्कुल ये रहिएगा, कन्फर्म रहिएगा कि जो हमने बता दिया वो सही है। यहाँ पर ना ही आपको टाइपिंग लिया इस पोस्ट के लिए, ना ही आपको कोई सर्टिफिकेट देने की अनिवार्यता रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है निम्न वर्गीय लिपिक। देखिए वैसे तो निम्न वर्गीय लिपिक में जो है बिना टाइपिंग का सर्टिफिकेट या कंप्यूटर संचालन सर्टिफिकेट के आपको नहीं लिया जाता है, लेकिन इस पोस्ट की अगर बात करें, इस पोस्ट की बात करें 14 नंबर हो गया, 15 नंबर पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट नंबर 15 में आपको सिर्फ 10+2 चाहिए। ये आपके पास है या नहीं है इससे कोई मतलब, ये वांछनीय है, यानी कि आपको टाइपिंग नहीं लिया जाएगा, इसमें भी आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए ये दोस्तों जो निम्न वर्गीय लिपिक है इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका एसेंशियल में नहीं दिया है, यानी तकनीकी योग्यता में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्यूटर टंकन और संचालन का ज्ञान होना अनिवार्य रखा गया है। ठीक है, ये ज्ञान होना चाहिए, ये नहीं कि आपको सर्टिफिकेट लेगा, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होगा, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छे खासे पोस्ट यहाँ भी 58 पोस्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आपका है निम्न वर्गीय लिपिक, पोस्ट कोड 18, नगर विकास आवास योजना। सबसे बड़ी भर्ती इसी में है दोस्तों। 2039 पद है, जिसमें 684 महिलाओं को है। इसमें इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर संचालन और टंकन का ज्ञान, सिर्फ ज्ञान कहा है, यहाँ पे तकनीकी योग्यता नहीं मांगी गई है और ना ही वांछित योग्यता है। तकनीकी योग्यता मांगने का मतलब आपको सर्टिफिकेट देना होता है, लेकिन यहाँ तकनीकी योग्यता दिया ही नहीं है तो आपको कुछ देना नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला पोस्ट है आपका पोस्ट कोड 19। ठीक है, तो पोस्ट कोड 19 में अगर बात करें तो यहाँ भी आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होगा, लेकिन कंप्यूटर संचालन टंकन का ज्ञान होना अनिवार्य है। हो सकता है इसमें टाइपिंग भी हो सकता नहीं, मैंने बिल्कुल टाइपिंग ही होगा और इसमें सर्टिफिकेट सिर्फ नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, संचालन का सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। जितने भी पोस्ट में यहाँ पे ज्ञान की बात की गई है उसमें आपको टेस्ट देना होगा, क्वालिफाई भी करना होगा, बशर्ते कि आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 238 पद है, महिलाओं के लिए 71 पद आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न वर्गीय लिपिक, पोस्ट कोड 21 की। तो यहाँ पे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अगर बात करें तो यहाँ भी आपका सेम टू सेम क्राइटेरिया है। टंकन का ज्ञान होना चाहिए, संचालन ज्ञान होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा। और बीएसएससी सिर्फ टंकन लेती है, संचालन यानी कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट नहीं लेती है। ठीक है, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे 12 टोटल पद है, महिलाओं को 2 पद दिए गए हैं। उसके बाद है पोस्ट कोड 22। ठीक है, यहाँ भी आपको सेम क्राइटेरिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मैक्सिमम पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर संचालन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको टाइपिंग आना अनिवार्य है, टाइपिंग देना पड़ेगा आपको, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फॉर्म तो हर कोई भरेगा, लेकिन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और कौन सा पोस्ट था जिसमें एकदम टाइपिंग ही नहीं है, तो वो था राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव में टाइपिंग ही नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और एक फलेरिया निरीक्षक था। तो ये था आज का वीडियो, शॉर्ट वीडियो है, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको जो टाइपिंग वाले पद हैं उसमें किस तरह से टाइपिंग होती है, कितना स्पीड चाहिए, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो पर अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।